मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो, आँखों के सामने होना। मेरे दिल के बाबा पास हो, आँखों के सामने होना। युग युग के बिछड़े मेरे, जैसे हमरा थे जुदा, हर कल्प में हम मिलते रहे, जन्मों के हैं साथी सदा। मेरी धरती हो आकाश हो, मन के तुम विश्वास हो, आँखों के सामने होना हो। मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो, आँखों के सामने होना हो। सूरज के संग जैसी किरणें, नहीं चाँद से चाँदनी दो, शिव शक्ति का ऐसा मिलन, तुम बिन मेरा नहीं वजूद। मधुबन क्यों न बने मन मेरा, भगवान का जिसमें वास हो, आँखों के सामने होना। मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो, आँखों के सामने होना। नैनों में सवाए हो, दिन रात तुम्हें देखूं मैं, घूमूं मैं तेरा हाथ लिए, बन गोपी संग झूमूं मैं, और जीवन के जमुना तट पर जैसे हो रहा महाराज हो, आँखों के सामने होना। मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो, आँखों के सामने होना हो। ओम शांति। आज है 26 जून के महावाक्य। विशेष बाबा हम सभी का ध्यान खिंचवा रहे हमारे मैनर्स के ऊपर। जितने अच्छे मैनर्स है उसको गुणवान कहा जाता है। तो बाबा समझा रहे कि आपके अंदर तो दैवी मैनर्स होने चाहिए।
जैसे जो अच्छा पुरुषार्थ करते, सतो प्रधान पुरुषार्थ करते, तो बाबा कहते गुणवान है। तो ये है दैवी मैनर्स धारण करने का पुरुषार्थ, कि जिसके आधार से बाबा कहते तुम्हें सर्व प्राप्ति ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो कौन से वो दैवी मैनर्स कैसे धारण करने होते, जिससे हम सर्व प्रकार की बुराई से मुक्त होकर सर्व प्राप्ति से संपन्न बन जाएंगे। तो आइए विस्तार से हम बाबा के महावाक्यों को सुनते हैं। मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत है, इस पुरानी दुनिया से अपना मुख मोड़ लो। जीवन मुक्ति के लिए तुम दैवी मैनर्स धारण करो। क्या श्रीमत है परमात्मा की? कलयुगी दुनिया से अपना मुख मोड़ लो, और अगर सर्व बुराई से मुक्त होना चाहते हो तो अभी ही बाबा के सामने दैवी मैनर्स धारण करते रहो। प्रश्न है, कौन से मैनर्स? बाप के सिवाय कोई भी सिखा नहीं सकता। तो कौन से मैनर्स है वो जो भगवान ही सिर्फ सिखा सकते हैं? तो उत्तर है पवित्र बनना और बनाना। ये है सबसे बड़ा दैवी मैनर्स। तुम घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहो, यह शिक्षा एक बाप ही देते हैं, दूसरा कोई दे नहीं सकता। तुम बच्चों का बेहद का सन्यास है। तुम इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलते हो। बेहद के सन्यास कैसे होता है वो? कि पुरानी दुनिया, देह, ये सारा बुद्धि से भूल जाना। तुम जानते हो पवित्रता की धारणा से बाकी सब मैनर्स स्वतः आ जाते हैं। कैसे आएंगे? पवित्रता की धारणा से। तो दैवी मैनर से प्यूरिटी, प्योर खुद बनना, औरों को भी प्योर बनाना, विश्व को प्योर वाइब्रेशन देना, जिसके आधार से सारे दैवी मैनर्स स्वतः ही आ जाते हैं। आज का गीत है, आज अंधेरे में है इंसान, ज्ञान की रोशनी दे भगवान। सुनते ये गीत को, बहुत सुंदर गीत है। तो सभी ने गीत सुना है ना, जिसके अंदर विशेष बताया जा रहा है कि ज्ञान का सूर्य परमात्मा है और ज्ञान का सूर्य आप चमका दे भगवान। तो ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है। तो बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, एक तरफ है सारी दुनिया भक्ति मार्ग वाले और दूसरे तरफ तुम बच्चे ज्ञान मार्ग वाले। वह भक्ति की सीढ़ी चढ़ते और तुम बच्चे ज्ञान की सीढ़ी। भक्ति की सीढ़ी तो उतरते हैं, बच्चे जानते आधा कल से भक्ति की सीढ़ी
उतरनी होती है। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी, पीछे व्यभिचारी बनती है। अव्यभिचारी माना एक की, तो एक की ही पूजा करना। पीछे क्या होता है? सर्व की, जिसके मन में जो आया जब आया हर एक की पूजा करते, उसे व्यभिचारी पूजा कहेंगे। तो बिल्कुल ही अंधश्रद्धा में आ जाते, कुछ भी समझते नहीं। गाते भी हम अंधेरे में हैं इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। सदगुरु बिगर घोर अंधियारा है। यहाँ गुरु तो वैसे बहुत है। अब सच्चा गुरु कौन? साधु संत महात्मा भक्त आदि सब ही साधना करते अथवा याद करते, शास्त्र वेद उपनिषद आदि पढ़ते, फिर भी कहते भगवान जब आए तब आकर हमारी सदगति करे। सदगति दाता को ही पतित पावन कहा जाता है। अभी तुम बच्चे घोर अंधेरे में नहीं हो, तुम तो ज्ञान की रोशनी में आए हो। पतित पावन बाप को जानते हो, उनको याद करते हो। जितना जो बच्चा याद करता है और ज्ञान की धारणा करता है, उतना उसका ज्ञान अंधियारा विनाश हो जाता है। अब रोशनी में ले जाने वाला एक ही बाप है। तो ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो परमात्मा कौन सा अंजन देते? ज्ञान का। सुरमा लगाने की बात नहीं है, ज्ञान की बात है। ज्ञान के साथ फिर योग भी है। जरूर जो मनुष्य भक्ति सिखाते तो उससे भी योग रहता है। अब तुम बच्चों का उद्योग लगा हुआ है निराकार परमात्मा के साथ, तुम्हारे में सब नंबर वारे और कोई मनुष्य मात्र का परमपिता परमात्मा के साथ योग है नहीं, सिवाय तुम बच्चों के। तुमको बाप से मुक्ति, जीवन मुक्ति से योग लगाना पड़ता है ना? किससे? बाबा से, मुक्ति से, जीवन मुक्ति से। जीवन मुक्ति के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? ऑटोमेटिक मिलेगी, भगवान मिला तो फिर भी पुरुषार्थ है, दैवी मैनर्स धारण करने पड़ेंगे। इस समय सबके आसुरी मैनर्स है। परमपिता परमात्मा के गुण गाए जाते हैं। वह है ज्ञान का सागर, शांति का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सतह है, चैतन्य है, चिदानंद स्वरूपम शिवोहम, शिवोहम कहते भी है। तो पवित्रता का सागर फॉर एवर, उनका पद ये अविनाशी है और कोई भी मनुष्य का यह अविनाशी पद हो नहीं सकता। भले अभी तुम ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर बनते हो, परंतु लिमिटेड। बाबा कहते मैं अनलिमिटेड हूँ, तुमको अनलिमिटेड बना नहीं सकता। नहीं तो फिर सृष्टि का खेल कैसे चलेगा? 84 जन्म कैसे भोगेंगे? तुम फॉर एवर नहीं बन सकते, तुमको लिमिटेड बनाता हूँ। तो 21 जन्म के लिए पवित्र, तो 21 पीढ़ी गायन है। तुम फॉर एवर बनो, ड्रामा में कायदा नहीं। मैं एवर प्योर हूँ, मैं रहता हूँ परम धाम में, मेरे पास ज्ञान पवित्रता आदि है ही। तुम भूल जाते हो। तो बाबा इस समय आकर बच्चों को घोर अंधेरे से निकाल कर ज्ञान योग से पवित्र बनाते हैं। और कोई ऐसे कह न सके कि मैं परम धाम से आया हूँ, अब मुझे याद करो। यह मेरे महावाक्यों की कोई कॉपी नहीं कर सकता। मैं आता ही हूँ तुम बच्चों को 21 जन्म के लिए राजाओं का राजा बनाने, तो बनना चाहिए ना। अब कौन बनेंगे राजा? कल्प पहले जो बने थे। तुम जानते हो कितने बच्चे पवित्र बनते और कितने अजामिल जैसे पापी, कितने अशुद्ध मैले बन जाते हैं। बाप को आकर मैले कपड़े साफ करना पड़ता है। आत्मा मैली बनती है ना, आत्मा को समझाया जाता है। तुमको माया ने कितना मैला बनाया? सिर्फ एक इस जन्म की बात नहीं, जन्म जन्मांतर की बात है, जो आत्मा को साफ करने के लिए लक्ष्य सौंप देता हूँ। मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा जो बुझी हुई है वह इस योग से जग जाएगी। जितना जितना मुझ बाप को याद करेंगे, स्मृति दिलाते, तुमको हमने स्वर्ग में भेजा था, फिर माया ने मैला बना दिया। अब फिर मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। मैं इस ब्रह्मा तन से शिक्षा दे रहा हूँ। आत्मा से बात करते हैं बच्चे, लौकिक बाप की विस्मृति करो। देह सहित देह के सब संबंधी भूलकर मुझ अपने बाप को याद करो, तो तुम्हारी आत्मा साफ हो जाएगी। फिर तुमको शरीर भी ऐसा भविष्य में नया मिलेगा। फिर तत्व आदि भी सब नए सतो प्रधान हो जाते हैं।
बाबा कहते अब इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ, मुझे याद करो तो तुम मेरे पास आकर फिर स्वर्ग में जाएंगे। यह पुरानी दुनिया है, इसमें कोई चीज बनाते तो उस पर नया नाम रख देते हैं, जैसे नई दिल्ली। तो पुरानी दिल्ली कोई क्या बनाया, फिर नई दिल्ली। परंतु दुनिया तो पुरानी है ना। अब तुम बच्चों का इस पुरानी दुनिया से बुद्धियों हट जाना चाहिए। हम आत्माओं का घर है, स्वीट साइलेंस होम, अब हमें वहां जाना है। अपने को आत्मा निश्चय करना पड़े। बाबा कहते मुझे याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। मनुष्य जो अनेकों को याद करते, कोई किसी गुरु को, कोई कृष्ण को, कृष्ण आदि कहाँ गए कोई जानते नहीं। यह नहीं समझते पुनर्जन्म में सबको आना है। यह रस्म रिवाज सृष्टि के आदि से चली आती है। सतयुग आदि में देवी देवताएं हैं, जरूर पुनर्जन्म वहां से ही शुरू हुआ होगा। पहले पहले श्री कृष्ण फर्स्ट पवित्र मनुष्य, उनकी महिमा जास्ती है। लक्ष्मी नारायण की इतनी नहीं है, क्योंकि बच्चे पवित्र सतो प्रधान होते, तो महिमा बच्चों की गाई जाती। कृष्ण की बहुत महिमा है, परंतु यह नहीं जानते कि कृष्णपुरी कहाँ है। वैकुंठ कहते सतयुग को, फिर पता नहीं श्री कृष्ण को द्वापर में मनुष्यों ने क्यों कह दिया। वही चीज कोई दूसरे नाम रूप देश में आ सकती है क्या? वही नाम रूप दूसरे जन्म में हो नहीं सकता। कृष्ण तो सतयुग में थे, तुम जानते हो। ये जगत अम्बा, जगत पिता जाकर लक्ष्मी नारायण बन जाते। सतयुग कृष्णपुरी है और कलयुग है कंसपुरी। ये सारे आसुरी नाम, वहां दैवी संप्रदाय थे या आसुरी संप्रदाय। बाबा बैठ संगम पर सारी बातें समझा रहे। वह बाप रचयिता है, उनको कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। जरूर नहीं मनुष्य सृष्टि रचेंगे। तुम गाते हो बाबा आप पतित पावन हो, इस पति सृष्टि को पावन बनाओ। पावन सृष्टि रचकर पति सृष्टि का विनाश कराओ। बरोबर ब्रह्मा द्वारा पावन सृष्टि रचकर शंकर द्वारा पति सृष्टि का बाबा विनाश कराते। दुनिया में ये बातें कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चे बाबा के साथ योग लगाते हो, तुम देखते हो बाबा मैले कपड़ों को सटका लगाते, कई फिर फट जाते, टूट जाते, कोई तो बहुत मैले होते, आजामिल जैसे पापी जो बिल्कुल धारणा नहीं होती। बाबा कितनी अच्छी बातें समझाते। मीठे लाडले बच्चे, मुझ मोस्ट बिलोड बाप को याद करो, मोस्ट बिलोड सुखधाम को याद करो। यह भी तुम जानते हो, दुनिया में और कोई को पता नहीं। यह तो अब है अति दुखधाम। मनुष्य त्राही त्राही करते रहते, एक दो को मारते रहते, फिर कहते भगवान हमारी रक्षा करो। मुख से निकलता तो है ना। तो बाबा है मुक्ति दाता, तुम जानते हो बाप आया है हम बच्चों को इन पर्टिकुलर और सबको इन जनरल सुख धाम में ले चलने के लिए। तो तुम बच्चों में भी नंबर वार है जिनको ये नशा है कि बाबा खास मुझे लेकर जाने के लिए आए हैं। ये पढ़ाई कोई कम नहीं है, पढ़ाते भी देखो किसको, अजामिल जैसी पाप आत्माओं को पढ़ा पढ़ा कर स्वर्ग का मालिक बनाते। तो तमो प्रधान तो सब है, उनको सतो प्रधान दुनिया में ले जाना। तो बच्चों को बार बार समझाते, बच्चे दैवी गुणों की तुम धारणा करते रहो। यहाँ तुमको एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में यह पवित्रता के मैनर्स और कोई नहीं सिखाते। सन्यासी क्या सिखाते, वो तो घर बार छुड़वाते। यहाँ तो बाबा तुम्हें कहते घर बार नहीं छोड़ना है, तुम्हें तो पुरानी दुनिया ही छोड़नी है। तो उनका हद का सन्यास, तुम्हारा बेहद का सन्यास है। उन सन्यासियों का कितना मान होता है। साधु समाज गवर्नमेंट को भी राय देते रहते, आगे चलकर यह सन्यासी तुम माताओं के चरणों में गिरेंगे, माताओं के बिगर उन्हों का उद्धार नहीं हो सकता। तुम नॉलेज देते हो, बाकी वैसे चरणों में गिरने की बात नहीं। हाँ कोई नमस्ते करते, राम राम करते तो रिस्पॉन्ड देना पड़ता है। बाबा भी कहते बच्चे नमस्ते, तो मैं तुम बच्चों को अपने से भी ऊंच बना रहा हूँ, तुमको ब्रह्मांड और सृष्टि दोनों का मालिक बनाता हूँ, और मैं वानप्रस्थ में चला जाता हूँ। परंतु तुम्हें श्रीमत पर चलना पड़े, इस पुरानी दुनिया से मुख मोड़ना पड़े। राम रावण और सीता का खिलौना ही उन्होंने बना दिया। सीता रावण को ऐसे पीट कर देती है और राम के तरफ मुंह कर देती है। कृष्ण का भी चित्र बना हुआ है, नरक को लात मार रहा है, स्वर्ग का गोला हाथ में है। तो बहुत अच्छी रीति बाबा समझाते, परंतु कोई विरला बच्चे ही बाबा से व्यापार करे, बाबा को अपना पुराना तन मन धन दे और बाबा से नया ले।
तो बड़ा फर्स्ट क्लास इंश्योरेंस है। बाबा कहते हैं तुम अपनी आत्मा पवित्र बनाएंगे तो फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा, फिर तुम स्वर्ग की राजाई करेंगे। इसलिए उनको सौदागर, जादूगर कहते हैं। पतित को पावन बनाना यह ईश्वरीय जादूगरी है ना। बाबा कहते हैं नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाओ। कैसा फर्स्ट क्लास जादू है, इसमें प्राप्ति भी बहुत है। बाबा कहते हैं राजाओं का राजा बनो, फॉलो करो। बाप बैठे हैं, या आदर कुमार है, मम्मा कुमारी कन्या है, तो फॉलो करना पड़े। वर्षा बाप से मिलना है। तुम कहेंगे हम भाई बहन बाप से वर्षा लेते, वैसे तो लौकिक रीति बहन को वर्षा नहीं मिलता, भाई को वर्षा मिलता है। यहाँ तो तुम सबको मिलने वाला है, क्योंकि तुम सब बाबा के बच्चे हो, आत्माएं बच्चे हैं। बाबा कहते तुम सबको मेरे पास आना है। फिर तो यह भाई बहन का नाता भी टूट जाएगा, वहां है बाप और बच्चों का नाता। निर्वाण धाम में इसलिए कहते हैं वी आर ऑल ब्रदर्स। अगर ईश्वर को सर्वव्यापी कहे तो फिर फादरहुड हो जाता है। इस सर्वव्यापी के ज्ञान ने कितना नुकसान किया। अब तुम बच्चों के पास बाबा की याद है। बाबा को याद करने में मेहनत जास्ती है, ऐसे भी नहीं तुमको निष्ठा में बैठ जाना है, लक्ष्य मिला है। यहाँ तो तुम मुरली सिर्फ बैठ सुना रहे हो, योग तुम्हारा सदैव रहना चाहिए। मुरली सुना, चलते फिरते याद में रहो। हम याद की यात्रा पर है, जितना हो सके याद में रहना। 8 घंटा सर्विस करो, वह भी छूट है, बाकी टाइम देना है। मूल बात पवित्रता की, तुम जानते हो ये है कांटों का जंगल, एक दो को कांटा लगाते। बाबा कहते श्रीमत प्रमाण चलो। शिव बाबा भी बात करते, ब्रह्मा बाबा भी बात करते, परंतु तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते, तुम स्टूडेंट्स हो, तुम कहते हो वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है, गारंटी करते तुमको वापिस ले जाऊंगा। ऐसे कोई गारंटी कर न सके। यह बाप ही कहते गॉड फादर ही सुख देने वाला धर्म स्थापन करते हैं। उस बाप को कोई जानते नहीं, अगर बाप को जाने तो बाप की प्रॉपर्टी को भी जान जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। तो आज मुख्य क्या याद रखेंगे? 2 पॉइंट याद रखें। एम ऑब्जेक्ट को सदा सामने रखकर दैवी गुणों की धारणा करनी है। सतयुग सतो प्रधान दुनिया में चलने के लिए पवित्रता के मैनर्स अपनाने हैं। बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। दूसरी पॉइंट है मोस्ट बिलोव्ड बाप को और अपने सुख धाम को याद करना है। इस दुख धाम से बुद्धि का योग निकाल देना है। आज का वरदान, एक बाप से योग रखकर सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सच्चे योगी सहयोगी भव। जो जितना योगी है उसे उतना सर्व का सहयोग अवश्य प्राप्त होता है। योगी का कनेक्शन अथवा स्नेह बीज से होने के कारण स्नेह का रिटर्न सबका सहयोग प्राप्त होता है। तो बीज से योग लगाने वाला, बीज को स्नेह का पानी देने वाला सर्व आत्माओं द्वारा सहयोग रूपी फल प्राप्त करता ही, क्योंकि बीज से योग होने के कारण पूरे वृक्ष के साथ कनेक्शन होता ही। स्लोगन है पुराने संस्कारों को मेरा कहना अर्थात पुरुषार्थ को ढीला करना। पुराने संस्कारों को मेरा कहना माना पुरुषार्थ को ढीला करना। ओम शांति। तो आप सभी को पता है अभी लॉकडाउन खुला है, अनलॉक हो चुका है और सेंटर पर मुरली चल रही है। जितना अच्छा सेंटर पर बाबा के घर में बाबा के स्थान पर आकर अगर मुरली सुनते हैं तो जरूर उसका तो कई गुना लाभ होता ही होता है। इसलिए हर एक को कोशिश करनी है सेंटर पर मुरली के लिए आए, चाहे आप सवेरे आओ चाहे शाम को आओ, दिन भर सेंटर अभी खुला रहता है। तो इसलिए बाकी ऑनलाइन फिर जल्दी जल्दी पढ़ना होता है,
शायद किसी को समझे ना समझे तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालते रहो। आपको नहीं समझा तो थोड़ा एक्सप्लेन भी किया जाएगा फिर। हाँ, आपको समझ रहा है इस हिसाब से ही हम आगे आगे पढ़ते जाते कि आपको सब समझता ही है, क्योंकि कभी किसी से कुछ कमेंट्स आती ही नहीं कि ये इसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ क्या है, इसलिए तो फिर भी हमें लगता है आपको समझता ही होगा। कोई इतना मुश्किल तो बातें नहीं होती है, और बात है श्रेष्ठ आध्यात्मिक जीवन बनाने की, तो ज़रूर बाबा की याद से आप बनाएंगे ही ज़रूर ऐसा। अभी हम प्यारे बाबा को याद करते। आपने अपना बना लिया है, अपने क्या कहने, ओ प्रभु क्या कहने। दिल में फूलों सा सजा लिया है, अपने क्या कहने, ओ प्रभु क्या कहने। आपने अपना बना लिया है, अपने क्या कहने, ओ प्रभु क्या कहने। दिल में फूलों सा सजा लिया है, अपने क्या कहने, ओ प्रभु क्या कहने। हमने सोचा न था कि वो दिन भी आएंगे, हमने सोचा न था कि वो दिन भी आएंगे। राह चलते हमें भगवान यूं मिल जाएंगे, राह चलते हमें भगवान यूं मिल जाएंगे। जो भी पाना था वो पा लिया है, अपने क्या कहने। आपने अपना बना लिया है, ओ प्रभु क्या कहने। जिसको कहते थे कि वो तो अगम अगोचर है, जिसको कहते थे कि वो तो अगम अगोचर है। सुना रहा है वो मुरली मधुर मनोहर है, सुना रहा है वो मुरली मधुर मनोहर है। राज़े हंसी बता दिया है, अपने क्या कहने। आपने अपना बना लिया है, ओ प्रभु क्या कहने। ज़मीं ये आसमां से हमको नजर आती है, ज़मीं ये आसमां से हमको नजर आती है। जिंदगी मेरे संग संग गुनगुनाती है,
जिंदगी मेरे संग संग गुनगुनाती है। पलकों पे अपने बिठा लिया है, अपने क्या कहने, आपने अपना बना लिया है, वो प्रभु क्या कहने। दिल में फूलों सा सजा लिया है, वो प्रभु क्या कहने, वो प्रभु क्या कहे।